नमस्कार। क्या आप भी संगीत में तेजी से इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। आज हम एक ऐसा सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार तरीका देखने वाले हैं, जिससे संगीत की दुनिया में बहुत जल्दी सुधार लाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर म्यूजिक सीखने वाले के मन में घूमता रहता है। कई बार घंटों घंटों के रियाज के बाद भी ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर अटक गए हैं। तो इसका हल क्या है? इसका जो सीक्रेट है वो किसी जादू की छड़ी में नहीं है, बल्कि एक सही तरीके से रोजाना और लगातार रियाज करने में छुपा है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये रहा पूरे रूटीन का एक छोटा सा रोड मैप। हम इन 6 स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे ताकि ये पता चले कि एक असरदार प्रैक्टिस सेशन असल में दिखता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से, तैयारी। भाई, बिना सही नींव के कोई मजबूत इमारत बन सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, सक्सेस का पहला नियम है कंसिस्टेंसी। रियाज को अपनी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा, ऐसा हिस्सा जिसे टाला ना जा सके। मतलब अपने कैलेंडर में इसे वैसी ही जगह दीजिए जैसे किसी जरूरी मीटिंग को देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए घंटों नहीं चाहिए, बस 20 से 30 मिनट का फोकस्ड अभ्यास भी कमाल कर सकता है। याद रखिए, म्यूजिक में सफलता एक मैराथन है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। कितनी देर प्रैक्टिस की उससे ज्यादा जरूरी ये है कि प्रैक्टिस रोज हो। ठीक है, तो समय तो तय हो गया। अब सीधे मुश्किल एक्सरसाइज पर कूदने से पहले हमें अपने शरीर को खास तौर पर अपनी उंगलियों को तैयार करना है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट दौड़ने से पहले वार्म अप करता है। इसमें आपको बस 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये छोटा सा स्टेप न सिर्फ उंगलियों को चोट से बचाता है, बल्कि उन्हें आगे की प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार भी कर देता है। तो इसे कभी भी स्किप मत कीजिएगा। वार्म अप का तरीका बहुत सिंपल है। सारे गामा जैसे बेसिक सुरों को धीरे धीरे बजाना शुरू करें और फिर आराम से स्पीड बढ़ाएं। इससे उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वे आपके इंस्ट्रूमेंट पर मक्खन की तरह चलने लगती हैं। ओके, तो तैयारी हो गई। अब हम उन टेक्निकल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे स्किल और कंट्रोल की नींव रखती हैं। ये हमारे रियाज का, कह सकते हैं कि, सबसे कोर हिस्सा है। इसमें सबसे पहले आते हैं अलंकार। आप अलंकारों को संगीत का ग्रामर समझ सकते हैं। इन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट ही काफी हैं। तो अलंकार होते क्या हैं? ये बेसिकली सुरों के पैटर्न होते हैं, जैसे सारे ग, रे ग म, ग म प। रोज 2-3 अलग अलग पैटर्न की प्रैक्टिस करने से 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो उंगलियों पर कंट्रोल बेहतर होता है और दूसरा बजाने की रफ्तार भी बढ़ती है। ग्रामर के बाद अब बारी आती है म्यूजिक की भाषा के शब्दों की, यानी स्केल का अभ्यास। और इसके लिए भी आपको सिर्फ 5 मिनट ही निकालने हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि स्केल का अभ्यास सिर्फ उंगलियों की वर्जिश नहीं है। हर दिन एक स्केल चुनकर उसके सभी सुरों को बजाने और पहचानने से म्यूजिक की थियरी वाली समझ गहरी होती है। ये कानों को सुरों को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए ट्रेन करता है। टेक्निकल अभ्यासों के बाद अब टाइम है उन स्किल्स को असल में लागू करने का, जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी अपना पसंदीदा गाना बजाना। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अपने रियाज का एक बड़ा चंक, मतलब लगभग 10 से 15 मिनट, अपने फेवरेट गाने की प्रैक्टिस के लिए रखें। आखिर यही तो वो वजह है जिसके लिए हम संगीत सीखते हैं, है ना? लेकिन गाना सीखने का भी एक सही तरीका है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले गाने को धीमी रफ्तार में एक एक सुर को सही सही बजाएं। जब एक्यूरेसी आ जाए तभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। और हाँ, अगर कहीं गलती हो तो पूरा गाना दोबारा शुरू करने के बजाय सिर्फ उसी हिस्से को बार बार दोहराएं जब तक वो सही ना हो जाए। और अब आता है वो आखिरी स्टेप जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही वो चीज़ है जो एक अच्छे और एक महान संगीतकार के बीच का फर्क तय करती है। एक्टिव होकर सुनना और खुद को सुधारना। इसका तरीका ये है कि जो भी हिस्सा आप बजाएं उसे रिकॉर्ड करें और फिर उसकी तुलना ओरिजिनल गाने से करें। ध्यान से सुने कि कहाँ ताल या सुर में फर्क आ रहा है। जिन हिस्सों में गलतियां मिलें उन्हें नोट कर लें और अपने अगले प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। चलिए अब कुछ ऐसे प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जो इस रूटीन के नतीजों को और भी तेज और बेहतर बना देंगे। इन्हें आप तेजी से सुधार के सीक्रेट्स भी कह सकते हैं।
ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन संगीत का सबसे बड़ा रहस्य यही है। धीमा अभ्यास ही तेज सुधार की चाबी है। जल्दबाजी करने से आपकी गलतियां पक्की हो जाती हैं, आपकी आदत बन जाती हैं, जबकि धीरे धीरे और सही अभ्यास करने से तकनीक मजबूत होती है और आप असल में तेजी से सीखते हैं। और कुछ छोटी छोटी मगर ज़रूरी बातें। प्रैक्टिस रोज करें, चाहे थोड़ा ही करें। प्रैक्टिस के टाइम मोबाइल जैसी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर ही रखें। और हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को ज़रूर चेक करें, ताकि पता चले कि क्या काम कर रहा है और कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी दिन बहुत बिजी होते हैं और टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे दिनों के लिए ये रहा एक नो एक्सक्यूज मिनी रूटीन। बस 5 मिनट वार्म अप, 5 मिनट अलंकार और 10 मिनट अपने गाने का अभ्यास। इससे ये पक्का हो जाएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी टूटे नहीं। तो याद रखिए, आज का किया हुआ एक छोटा सा रियाज ही कल के खूबसूरत संगीत की नींव रखता है। तो सवाल ये है कि क्या आप इस रूटीन को आज से ही शुरू करने के लिए तैयार हैं?